वसीम अकरम प्लस की तबादलों की सेंचुरी। पंजाब में 100 से ज्यादा आला अफसरान को इधर उधर कर दिया गया। 8 कमिश्नर्स, 17 डिप्टी कमिश्नर्स, 4 आरपीओस, 8 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स तब्दील। नहीं कुछ बदला तो सिर्फ पाकपतन में नहीं बदला। खैर वी weren't expecting it also। 5 आईजी आपने तब्दील कर दिए। अब ये 3 महीने के लिए पाकपतन में नहीं चेंजेस हुए ना, तो वहाँ टेनर है ना। पाकपतन में शायद हो सकता है फूंके शूंके ज्यादा हो तो वो प्रोटेक्ट रहे होंगे पाकपतन इन तब्दीलियों से। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? वो दौर है दारा शुको का, और दारा शुको का एक उस्ताद था जो कि बड़े बड़े किले बनाता था, फोर्ट्रेसेस बनाता था, बिजनेसेस बड़े बड़े बनाता था। शेख चिली था गालिबन, आपने सही कहा उस्ताद का नाम। तो वहां पे आरिफ भट्टी साहब जब उस बाजार से गुजर रहे थे तो शेख चिली ने को देखा कि बेला बैठा हुआ, ने कहा चलो मेरे साथ ये मटका सर पे उठा लो, लेके चलोगे बाजार तक जाते हैं बेचते हैं। तो शेख चिली ने कहा क्या अच्छी बात है, वो मटका शेख चिली ने अपने सर पे रख लिया और चलना शुरू हो गया बाजार की तरफ। इन द मीन टाइम शेख चिली को आया कि जी इससे मैं अंडे खरीदूंगा 10 रुपए से, और 10 रुपए के जब अंडे लूंगा तो इससे चूजे निकलेंगे, चूजे बड़े होंगे, मुर्गियां होंगी, मुर्गियां मजीद अंडे देंगी, मजीद मुर्गियां और मुर्गे होंगे मेरे पास। जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो मैं इनको बेचूंगा, तो इससे मैं बकरियां लूंगा, बकरियां जब ज्यादा बड़ा मेरा फॉर्म हो जाएगा तो उनको बेच के मैं भैंसे लूंगा। यहाँ पे जो काम इस वक्त चल रहा है ना वो सारा शेख चिली के प्लान के मुताबिक चल रहा है। जो आप पंजाब पे लगे हुए कि जी यहाँ पे माफियाज वगैरह हैं और इन माफियाज का तो मुकाबला करना था, और शेख चिली के कुछ प्लान भी थे। इसका मौजूदा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। हम 16वीं 17वीं सदी की बात करें, दारा शुको के दौर की, शाहजहां के दौर की। उस दौर में पता है आपको $200 बिलियन आने थे। वो $200 बिलियन आते ना तो वो खजाना ढूंढने चला था शेख चिली। वो $200 बिलियन वो मटका टूट गया, भट्टी साहब का नुकसान हो गया। भट्टी साहब को इसलिए भी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि शेख चिली वो $200 बिलियन नहीं लेके आया। एक और भी कहा था डेली यहाँ पे 10 बिलियन रुपए की करप्शन होती है। अब मेरे ख्याल 16 महीने तो हो गए, डेली के हिसाब से लगाए कोई 700-800 1 ट्रिलियन रुपया तो बनता है। अगर ये करप्शन रुक गई है क्योंकि अब एक ध्यानदार हुकूमत आ गई है तो वो पैसा तो बच रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो पैसा नजर नहीं आ रहा, करप्ट हुकूमत चली गई। मुझे शेख चिली के 7-8 ख्वाब और ये ट्रेयर हंट्स तो जरा पूरी करने देना कि जो खजाने की तलाश शेख चिली कर रहा था वो कहां गई। अच्छा जी, फिर एक और बात आती है, पाकिस्तान से महीने की या साल की पता नहीं $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। भट्टी साहब ये ऐसा ही था ना, आप तो उस दौर के वाकिफ है जब शेख चिली ने नुकसान किया था कि $10 बिलियन की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है पाकिस्तान से। वो एक साल में वो $10 बिलियन की वो भी रुक गई होगी, हो सकता है हमें IMF ना जाना पड़े, लेकिन वो शेख चिली का ख्वाब था, उसका भी हमें पता नहीं लगा। फिर एक और उसका था कि अच्छा यार ये वाली सारी चीजें नेक्स्ट फेज में। भट्टी साहब मैं बता रहा हूं कि आपको दुख क्यों है, शेख चिली ने आपका नुकसान क्या क्या किया, जरा तसल्ली से सुन तो ले। अच्छा जी, करप्ट सियासतदान है ये, माफिया आसिफ जरदारी को पकड़ लो, इधर से नवाज शरीफ को पकड़ लो, इनको जाने नहीं देना है बाहर, इनसे पैसे देंगे तो चले जाएं बाहर। फिर रहमदिली का एक जज्बा आ जाता है और नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मैं तो एप्लीकेशन भी नहीं दूंगा बेल की, जो करना है कर लो, पैसे प्री बार्गेन तो बहुत दूर की बात। तो चले वो भी एक हो गया कि यार ये सियासतदानों से ही पैसे नहीं मिलते। अब ब्यूरोक्रेसी पे आप पूरा यहाँ पे लगे हुए, ये भी एक फेज आई थी यार ये ब्यूरोक्रेट करप्ट है, ब्यूरोक्रेट नायल है, ये ब्यूरोक्रेट उस माफिया का हिस्सा है जो नून लीग और जरदारी हुकूमत का है। तो फवाद हसन फवाद और बाकी वो आहद चीमा और इस तरह के बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी नैब ने पकड़े। वो पता लगा नहीं जी ब्यूरोक्रेट्स को जाके उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस भी किया, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, चेयरमैन नैब को उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किए, तो वहां भी वो पीछे आपको विड्रॉ करना पड़ा कि यहां से भी काम नहीं चलेगा। तो एक और इससे ज्यादा बड़ा था शेख चिली का ख्वाब, वो अरेबियन सी बहरा अरब में। भट्टी साहब का गुस्सा मैं उसकी वजूहत आपको बता रहा हूं क्यों है। उसमें था कि जी बस तेल निकलने वाले 200 फुट पहुंच गए, 250 फुट पहुंच गए, 300 फुट। जब 350 फुट पहुंचे ना तो नीचे से एक पर्ची पड़ी थी, तेल और गैस तो निकला नहीं वहां से। भट्टी साहब आपको पता है उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा था घबराना नहीं है। तो शेख चिली पे बात करनी है ना हमने, और किस पे बात करें? डॉलरों की बारिश होगी क्योंकि पाकिस्तान में एक जानदार क्या था, डॉलरों की बारिश नहीं हुई। मुगल एम्पायर में दारा शुको शाहजहां का बेटा था, एल्डेस्ट सन था, और उसका उस्ताद था शेख चिली। अब शेख चिली की जो फिलॉसफीज है वो हमारे हिस्टोरिकल नॉलेज में, हमारी जीन्स में चली आ रही है, और इस हरियाणा इंडिया में उसका मकबरा बना हुआ है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका।